बहुत से भाइयों से मेरी डिस्कस हुई, बहुत उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं और हमारे पाकिस्तानी हाउस में एक जो डॉट की रिवील फ्रेग्रेंस थी, अब तो खैर डिसकंटिन्यू हो गई है, वो भी उसी का क्लोन है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं आप भाइयों के साथ डिस्कस करूँगा, ये है रेड वेटिवर बाय मॉन्टाल। मानसेरा और मॉन्टाल एक ही पेरेंट कंपनी है इन दोनों की, एक ही डिज़ाइनर है इन दोनों का। और आपने बहुत सी एक्सपीरियंस किए होंगे इसकी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर, और मेरी अपनी ओपिनियन है इन दोनों हाउसेस के बारे में। ये कहीं ना कहीं नीश हाउसेस की फ्रेग्रेंसेस को और कहीं ना कहीं डिज़ाइनर की फेमस फ्रेग्रेंसेस को अपनी इंस्पिरेशन लेके उस पर काम करते हैं। तो ये फ्रेग्रेंस जो है, मुझे इंस्पिरेशन ऐसे लगती है कि ये टेरी डी हर्मस का क्लोन है, बल्कि मुझे नहीं लगती, ये डेफिनेट है, ये उसी का क्लोन है या उसकी इंस्पिरेशन है। टेरी डी हर्मस वैसे मुझे कभी इतनी को खास दिल को लगी नहीं, बहुत से भाइयों से मेरी डिस्कस हुई, बहुत उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिल लगी आज तक, सिर्फ इस वजह से कि यार उसका जो एक ओपनिंग, जो एक कड़वा टोन आता है ना सिट्रस का, वो चुभता है, मुझे चुभता है। और हमारे पाकिस्तानी हाउस में एक जो डॉट की रिवील फ्रेग्रेंस थी, अब तो खैर डिसकंटिन्यू हो गई है, वो भी उसी का क्लोन है। रसासी के अंदर एक फतान उसका क्लोन है। तो बहर बहुत फैन फॉलोइंग है इस फ्रेग्रेंस की, मुझे कभी नहीं दिल लगा, जो मैंने आपके साथ ओपिनियन शेयर किया, ये मुझे उससे बेहतर महसूस हुई। बेहतर कैसे महसूस हुई यार, इसका ओपनिंग जो सिट्रस है ना, वो उतना कड़वा या उतना वो परेशान करने वाला नहीं है, चुभने वाला नहीं है, तो बेहतर है, बैलेंस्ड है, टेम डाउन है, उससे टेम डाउन महसूस होता है। मेरी ओपिनियन इसके ऊपर ये है। बाकी ऑलमोस्ट अगर आपने ये लगाया हो तो आपको रिमेम्बरिंग आपकी वही होगी कि यार मैंने ये वो फ्रेग्रेंस यूज की, ब्लैक पेपर सिट्रस के साथ साथ। उसके बाद इसके अंदर मतलब वेटिवर का टोन हो गया, एरोमेटिक टाइप पचूली हो गया, वुडी स्ट्रक्चर हो गया, ये तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। बाकी इसके जो स्ट्रक्चर है यार, ओपनिंग में इसको आपको सिट्रस के साथ ना ब्लैक पेपर का टोन मिलेगा, उसके बाद वेटिवर का प्रॉपर टोन मिलेगा और वुडी मिलेगा, पचूली का टोन भी आता है, जिसका मैंने भी बताया, एक सेटल्ड किस्म का पचूली है। इस तरह आपको ना एक ना, मैंने एक जगह कमेंट पढ़ रहा था और उसने बड़ा अच्छा डिफाइन किया था, बल्कि फ्रेग्रेंटली का भी पढ़ रहा था, उसमें वो कहा था कि बड़ी अर्थी किस्म की जो पचूली है ना, वो इसमें महसूस होती है, और वाकई ही ऐसे ही है। एक वो बिल्कुल अर्थी टाइप का ना, एक वो ना टोन महसूस होता है और बड़ा बैलेंस किस्म का टोन महसूस होता है। अब मैं इसको कहूँ और टेरी डी हर्मस को कहूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं टेरी डी हर्मस एक डिज़ाइनर फील लगती है, और ये थोड़ा सा नीश का, पता नहीं अब नाम भी नीश का है, तो शायद मेरे ज़हन में वो बात आ गई है, लेकिन मुझे थोड़ा फील महसूस होता है कि यार ये थोड़ा सा ना उससे बेहतर फील देती है। बाकी यार इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अब इसकी प्राइस और उसकी प्राइस प्राइस मैं बताना भूल गया था, अप्रॉक्स दोनों की सेम प्राइसेस हैं तकरीबन। यार मैंने पीछे उसका टेस्टर एक दोस्त को लेके दिया था, आई थिंक डॉक्टर साहब हैं मुल्तान से, अरसलान साहब, उनको लेके दिया था, मुझे प्राइस भूल गई, 9450 का गालिबन, मुझे याद नहीं, बहरहाल इसके आसपास, मतलब 10,000 से नीचे और 9,000 के आसपास ही कहीं था। तो बहरहाल वो इस प्राइस में हमने खरीदा। आज मुझे 9,450 ही लगता है, मुझे ज़्यादा गुमान 9,450 का ही है। तो यार वो टेस्टर था, अगर कमर्शियल मॉडल लें तो 10-11 हज़ार रुपये की, 11 साढ़े 11 हज़ार की रेंज के अंदर है, तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसी प्राइस के अंदर है, 12 के आसपास की प्राइस के अंदर है, तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होता है, ये मेरी ओपिनियन है। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है यार, लास्टिंग आपके कपड़ों पे और बॉडी के ऊपर कंबाइन अच्छी करती है, डिसेंट करती है, लेकिन जो एक इसकी प्रोजेक्शन है ना, बहुत बड़ा फैलना या बहुत बड़ा एक आपका रेडियस बनाना, वो उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी वीक है। ओवरऑल ये इस प्राइस में मुझे लगता है कि गुड टू गो ऑप्शन है, ऑफिस वेयर के लिए, समर में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इस तरह की बैलेंस्ड है कि आप इसको विंटर आजकल में यूज़ करें तब भी बेहतर है, और समर में भी यूज़ करें तो बेहतर है। मैंने अक्सर भाइयों ने मेरे से पूछा है कि यार समर और विंटर का डिफरेंस, यार देखो, चलो मैं डिफरेंस यार बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं एक और बात बताऊं, कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं कि जो आपको सर्दियों में दिल नहीं लगती, गर्मियों का स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसी होती हैं जो गर्मियों में अच्छी लगती हैं, सर्दियों में नहीं चल सकती, समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों जगहों में इजी, मतलब बंदे के लिए इजी है। ये मेरी ओपिनियन थी इस फ्रेग्रेंस के ऊपर, मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की, और मेरी कोशिश थी कि मैं एक छोटा सी अपने आप को ना बता दूं, अपनी फीलिंग भी बताऊं इन फ्रेग्रेंसेज के बारे में। तो उम्मीद है आपको मैं बताने में मतलब कामयाब हुआ हूँगा। बाकी आप भाइयों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी ओपिनियंस आपको समझ में आई हो, इस फ्रेग्रेंस को आप समझ सके हो, ये रेड वेटिवर को अगर आप समझ सकें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। बाकी अगर ये फ्रेग्रेंस या टेरी डी हर्मस आपने यूज़ किए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या ओपिनियंस हैं, दोनों में से एक या दोनों, या बल्कि वो हमारे जो फतान होगी या वो रिवील होगी, ज़रूर बताइएगा। बकाया अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।